नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिल्म मगधीरा एक ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म थी जिसे एस राजामौली ने निर्देशित किया था। इसमें रामचरण और काजल अग्रवाल मेन भूमिका में थे। फिल्म ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में भारी लोकप्रियता हासिल की थी, खासकर इसके एक्शन, रोमांस और पुनर्जन्म की कहानी के कारण। तो गाइस, क्या मगधीरा पार्ट 2 बन रही है? ये जानने के लिए आप बेताब हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, अब तक मगधीरा पार्ट 2 को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि एस राजामौली और रामचरण दोनों ने कई बार इंटरव्यू में यह संकेत दिया है कि अगर एक दमदार कहानी मिलती है तो मगधीरा का सीक्वल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये केवल एक संभावना है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर मगधीरा 2 को लेकर कई फैन मेड पोस्टर और अफवाहें सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, लेकिन राजामौली ने इसकी स्क्रिप्ट नहीं की है। तो गाइस, अगर मगधीरा 2 आती है तो रामचरण एक बार फिर से मेन एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगे। यह भी हो सकता है कि यह फिल्म पुनर्जन्म, रोमांस और बदला लेने की कहानी पर आधारित हो। यह भी हो सकता है कि VFX और एक्शन सीन्स पहले से कहीं ज्यादा ग्रेड हो सकते हैं। आखिर क्या थी मगधीरा की सफलता की वजह, आइए जानते हैं। इसकी सफलता की वजह है फिल्म की कहानी, जो 2 जन्मों की प्रेम कहानी को दर्शाती है। शानदार एक्शन सीक्वेंस और बैकग्राउंड म्यूजिक, साथ ही राजामौली की शानदार डायरेक्शन और रामचरण की दमदार परफॉर्मेंस। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मगधीरा पार्ट 2 की कहानी की कुछ अफवाह सामने आई है। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं थोड़ा बहुत कहानी के बारे में। तो गाइस, 400 साल पहले के युद्ध में महान योद्धा काल भैरव ने अपने सच्चे प्रेम मित्रबिंदा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका पुनर्जन्म हुआ और वो दोबारा मिले थे। यह कहानी थी मगधीरा की। अब मगधीरा 2 में कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली खत्म हुई थी। काल भैरव यानी रामचरण और मित्रबिंदा यानी काजल अग्रवाल दोनों वर्तमान समय में साथ हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में फिर से संकट आने वाले हैं। कहानी के बारे में बात करें तो एक पुराने राजवंश का श्राप अभी भी बाकी है। पुराने युद्ध में मारा गया एक और सेनापति वीरसेन, जो काल भैरव से इच्छा रखता है, वह पुनर्जन्म लेकर लौटा है। इस बार उसका नाम है रणबीर सिंह ठाकुर, जो विलेन की भूमिका में एक नया स्टार जैसे विजय सेतुपति या सोनू सूद। वह एक अरबपति उद्योगपति है जो इतिहास से जुड़ी चीजें को इकट्ठा करता है और अब वो मित्रबिंदा को फिर से पाना चाहता है। साथ ही काल भैरव को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की बाकी अधूरी घटनाएं याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि एक अनमोल राजमुद्रा जो असली उत्तराधिकारी को अधिकार देती है अभी भी छुपी हुई है और वही उनके भाग्य को फैसला करेगी। इस राजमुद्रा के पीछे वीरसेन भी पड़ा है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इसे पालेगा तो वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। साथ ही इसमें प्रेम और बलिदान का नया इम्तिहान देखने को मिलेगा। मित्रबिंदा और काल भैरव के रिश्ते की फिर से परीक्षा होती है जब वीरसेन मित्रबिंदा को अगवा कर लेता है और उसे पुराने किले में बंदी बना लेता है, वही जगह जहाँ 400 साल पहले वो मारी गई थी। इस बार भी युद्ध होना तय है, लेकिन अब यह युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि विज्ञान, टेक्निक और इतिहास के रहस्यों से भी लड़ा जाएगा। अब क्लाइमैक्स के बारे में बात करें तो काल भैरव अपने पुराने साथी बाबा शंभुनाथ से मिलने जाता है और उससे सीखता है कि वह इस युद्ध को कैसे जीत सकता है। इसमें एक भव्य युद्ध सीन होता है जिसमें काल भैरव अपने असली रूप में आता है, पौराणिक कवच, तलवार और दिव्य शक्ति के साथ। और रणबीर को हराने के लिए उसे पुरानी आत्मा को शांत करना होता है और मित्रबिंदा की सच्ची शक्ति को जगाना पड़ता है। साथ ही दोनों मिलकर श्राप को खत्म करता है और अंत में वीरसेन का अंत होता है और राजमुद्रा को सही बारिश यानी काल भैरव को सौंपा जाता है और राज्य में शांति लौटती है। साथ ही श्राप खत्म होता है और काल भैरव मित्रबिंदा इस बार एक नई शुरुआत करते हैं, हमेशा के लिए एक साथ। तो गाइस, मगधीरा पार्ट 2 एक ऐसी कहानी है जो पुनर्जन्म, प्रेम, प्रतिशोध और राजसी रहस्यों को नए युग में लाकर पेश करती है। यह न केवल मगधीरा के फैंस के लिए एक तोहफा होगी बल्कि साउथ सिनेमा की ताकत को भी फिर से साबित करेगी। अगर एस राजामौली इस कहानी को सच में बनाए तो ये भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में एक बन सकती है। तो गाइस, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।